हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IACS। दोस्तों, आज हम फिर से एक नया इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेके हाजिर हुए हैं। ये बेसिकली CGL Tier 2 पर फोकस करके बनाया गया है। फिर भी ये अन्य एग्जामिनेशन जैसे CHSL का PT हो या फिर MTS हो या फिर अन्य एग्जामिनेशंस लाइक बैंकिंग के एग्जामिनेशंस हो, उसके लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम लोग मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर से। अ न्यू लॉ लेट्स डेवलपर्स सेग्रीगेट बायर एडवांसेस एंड आई इन्वेस्ट इन some specific projects is expected to result in a working capitals for all of us. तो दोस्तों, आंसर है इसका पार्ट ए, जिसमें दोस्तों यहाँ आई है जो कि लेट का ऑब्जेक्ट है। लेट के दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, डेवलपर्स एंड आई। अगर आई इसका ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो आई की जगह क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आंसर वुड बी सेक्शन 1, जहाँ पे आई की जगह मी होगा। Now look at question number 2. Demands for diesel cars, which has been on the rise for the last few years, may dip as the government is increasing the price of fuel, bringing it closer to that of petrol. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों देखिए, डिमांड्स फॉर डीजल कार्स विच हैज़, यहाँ पे विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डिमांड्स के लिए आया है, वो एक प्लूरल नाउन है। अतः इसके साथ क्या होना चाहिए था? प्लूरल वर्ब होना चाहिए, यानी कि हैज के जगह हैव होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. My friend has got serious injury, so as he is now unable to play. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। My friend has got a serious injury, so as he is now unable to play. दोस्तों, मेरा दोस्त जिसे एक सीरियस इंजरी हुआ है, वो अब इसके कारण नहीं खेल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जहाँ पे सो एज सूटेबल नहीं है, यहाँ पे सो एज की जगह देयरफॉर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी वेयर सो एज विल बी रिप्लेस विथ देयरफॉर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. एवर सिंस she became a spiritual teacher, she has been living at Shirdi independent from her parents. दोस्तों देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। Ever since she became a spiritual teacher, she has been living at Shirdi independent फ्रॉम हर पेरेंट्स। दोस्तों, इंडिपेंडेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं लगता है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। दोस्तों एरर है सेक्शन सी में, सो फ्रॉम विल बी रिप्लेस विथ ऑफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो अंडरलाइन पार्ट है विद बैग एंड बैगेज, उसको हमें इंप्रूव करना है। तो ऑप्शंस हैं बैग एंड बैगेजेस, विद इन बैग एंड बैगेजेस, टू बैग एंड बैगेजेस, नो इंप्रूवमेंट। दोस्तों विथ बैग एंड बैगेज एक फ्रेज है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, तो ये नो इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों इसका आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. शी डिड नॉट लाइक मूवी नॉर आई डिड. ऑप्शंस आर नॉर डिड आई, नॉर आई लाइक इट,
nor I liked it, no improvement. दोस्तों देखते हैं इसमें जो नॉर आई डिड को इम्प्रूव करना है, इसमें से इसको सुधारना है। दोस्तों एक चीज ध्यान रहे, नॉर जो है एक नेगेटिव कंजंक्शन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, और जैसे ही नेगेटिव वर्ड से शुरू करते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन्वर्जन करते हैं दोस्तों। तो डिड विल कम बिफोर आई, सो आंसर वुड बी नॉर डिड आई, option A. Okay, now look at question number 7. The chairman has refused not to sanction the required funds for the project. दोस्तों देखते हैं इसमें रिफ्यूज नॉट टू सैंक्शन को इंप्रूव करना। दोस्तों आपको पता है रिफ्यूज्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ हम कभी नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए रिफ्यूज नॉट एक साथ नहीं आएगा। तो आंसर वुड बी रिफ्यूज टू सैंक्शन, सो इट्स देयर इन ऑप्शन नंबर सी, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। तो ये फिलर से है दोस्तों, देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स इज इंक्रीजिंग मेकिंग इट अनअफोर्डेबल टू मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। दोस्तों ये जो गैप है इसको हमें फिल करना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द आंसर। सो रैपिडली, सो रैपिड, मच रैपिडली, ऑल अदर बॉयज। सो हमें देखना है कि ये कौन सा यहाँ पे सुटेबल होगा। तो द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम इज इंक्रीजिंग, तो कैसे इंक्रीज कर रहा है? तो नाउ हियर वी नीड एन एडवर्ब विच विल क्वालिफाई द वर्ब इंक्रीजिंग। So adverb is rapidly. So यहाँ पे आंसर would be option number A, so rapidly. Now look at question number 9. Aditya saw Dinesh shopping at the mall. ये वॉइस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें पहले देखना है कि अगर वॉइस एक्टिव में होगा तो उसका आंसर पैसिव में आएगा, अगर वो पैसिव होगा तो उसका आंसर एक्टिव में होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। आदित्य सॉ दिनेश शॉपिंग एट द मॉल। यहाँ पे आदित्य सॉ सब्जेक्ट प्लस V2 है, यानी कि ये हमेशा क्या होगा, एक्टिव वॉइस में है। तो हमें देखना है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव है, जिसका पैसिव क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3। देखिए इसमें एक ऑप्शन जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, दिनेश वॉज सीन। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। द न्यूज सरप्राइज्ड मी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। द न्यूज सब्जेक्ट है, सरप्राइज्ड V2 है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 अगर है तो यानी कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसका वॉइस पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V3। देखिए इसमें दोस्तों, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आई है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो आई वॉज से देखते हैं इसमें कहाँ पे ऑप्शन है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों इसमें, आई वॉज के साथ डी नंबर, तो दैट विल बी दी आंसर। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, सरप्राइज्ड के साथ हमें एट लगता है, क्या बाय के जगह हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। सरप्राइज्ड एट समथिंग होता है दोस्तों। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच। ये नरेशन से क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमें फिर से वही ध्यान रखना है, अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में बनाना है, अगर इनडायरेक्ट में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट स्पीच में करना है। दोस्तों इसमें देखते हैं, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम ए सैंडविच। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी के बाद इन्फिनिटिव है, यानी कि दोस्तों ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो इसको डायरेक्ट स्पीच में करना होगा। तो क्या होगा, टू ब्रिंग हिम अ सैंडविच अगर है तो यानी कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें रिक्वेस्टेड लगा हुआ होगा तो इसलिए इसमें प्लीज होना या कोई भी एक ऐसा वर्ड हो जो रिक्वेस्ट शो कर रहा हो। तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ही सेड माय फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच। नेक्स्ट है, माय फ्रेंड said, will you bring me a sandwich? Please bring me a sandwich. Said my friend, please bring my friend a sandwich. Said he. दोस्तों इसमें देखते हैं क्या होगा आंसर। तो प्लीज ब्रिंग मी अ सैंडविच, ये इंपरेटिव जो इन्वर्टेड कोमा में हो गया। सेड माय फ्रेंड, तो क्या होगा, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड, अगर आपका दोस्त कहता है तो माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड हो गया, यानी कि ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Now look at question number 12. I said water is essential for life. ठीक है दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखने की चीज है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो है वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि एक जनरल फैक्ट है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, एक फैक्ट है दोस्तों। अगर कोई फैक्ट हो, जनरल फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई ईडियम्स हो वगैरह वगैरह, अगर जो हो तो दोस्तों ये हमेशा ही क्या होगा, जिस टेंस में लिखा हो उसी टेंस में ये रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है। सिर्फ हम क्या करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है उसको चेंज करने लायक की जरूरत है तो उसको चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगाएंगे। तो क्या होगा, आई टोल्ड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, या आई सेड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। देखते हैं ऐसा कहां ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। I said that water is essential for life. Now look at question number 13. Follow, ये क्या है, idioms and phrases से है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है कि जो idioms दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको फाइंड करना है दिए हुए ऑप्शंस में। तो फॉलो वंस नोज का मतलब होता है दोस्तों टू गो स्ट्रेट अहेड, तो ऑप्शन वुड बी right option would be C. Now look at question number 13. To play to the gallery, ये भी idioms है दोस्तों। तो इसका आंसर होता है, इन्हीं चारों ऑप्शंस में हमें फाइंड आउट करना है। To be able to do a work easily, to work hard to achieve the best, trying to get appreciation from the least intelligent people, use wrong means to achieve success. The right answer would be option number C, trying to get appreciation from the least intelligent people. Now look at question number 15. To run amok. The options है to feel exhausted, to run a race, to run to somebody's help, to run about in frenzy. ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर वुड बी द ऑप्शन नंबर डी, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। टू रन अबाउट इन फ्रेंजी का मतलब होता है कि अनकंट्रोल्ड दौड़ना। अगर आप मतलब दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डेंजरस, कि आप अनकंट्रोल्ड वाइल्ड एक्टिविटी करते हैं तो आप ऐसे दौड़ते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हो, जैसे कि एलिफेंट्स वगैरह पागल होकर दौड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रन अमक। या फिर अगर कोई क्राउड हो जो अनकंट्रोल्ड क्राउड हो, तोड़ते फुड़ते आगे निकलता हो, उसके लिए यूज किया जाता है वर्ड जो ईडियम है, क्या कहते हैं, टू रन अमक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16. अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड, दिस इज फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जहां लेदर बनाया जाता है उस जगह को क्या कहते हैं दोस्तों, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग टैनरी बोलते हैं। Monastery, mortuary, cemetery, you know very well, these are very simple words. Now look at question number 17. Murder of wife. ये again one word substitution से है दोस्तों क्वेश्चन। Murder of wife. ऑप्शंस है यूटोपिया, वैपिड, ऑक्सोरिसाइड और वेनोम। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर वुड बी ऑक्सोरिसाइड।
अक्सोरिसाइड क्या होता है दोस्तों? मर्डर ऑफ वाइफ। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया ऐसा प्लेस, ऐसा इमेजिनरी प्लेस जहां पे सारी चीजें बहुत अच्छी हों, सरकार की सारी व्यवस्थाएं हो, एकदम डिसिप्लिन हो, लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत बढ़िया हो, ऐसे इमेजिनरी प्लेस को यूटोपिया कहते हैं। जबकि वैपिड का मतलब होता है एकदम डल, मोरोन। और वेनोम यू नो वेरी वेल, दिट्स अ पॉइजन, एंड पॉइजन ऑफ स्नेक इज ऑल्सो कॉल्ड वेनोम। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18. Give and receive mutually. Options are present, reciprocate, compromise, or approve. दोस्तों, right answer is option number B, reciprocate. Now look at question number 19. Debilitate. ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन है रिजुविनेट, एनर्वेट, स्ट्रे, सर्व। एक चीज ध्यान में रखें दोस्तों, ये एंटोनिम है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार डायरेक्शंस जरूर ध्यान में रख लें, नहीं तो अदरवाइज प्रॉब्लम हमेशा हो जाता है कि आप एंटोनिम के बदले सिनोनिम्स और सिनोनिम्स के बदले एंटोनिम्स लिख देते हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखें, ये एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पे। तो डेबिलिटेट, डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी को धीरे धीरे कमजोर करना, वीकन करना, एनर्वेट करना, इमेसिएट करना, इटियोलेट करना, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। तो जो वीक के बदले जो उसको स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथन करे, रिजुविनेट करे, वो उसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शंस में ऑलरेडी है रिजुविनेट, देन आंसर वुड बी रिजुविनेट। ठीक है दोस्तों, एनर्वेट मैंने बता ही दिया आपको। एनर्वेट क्या होता है? वीकन करना होता है, इनफेबल करना होता है। स्ट्रे का मतलब होता है दोस्तों कि किसी को क्राउड से अलग कर देना, ग्रुप से अलग कर देते हैं आप, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रे करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20. फेसील, ये भी दोस्तों एंटोनिम्स ही है। तो इसके ऑप्शन है एफर्टलेस, स्ट्रेनुअस, डिसेप्टिव एंड बेलफुल। दोस्तों फेसिल का मतलब होता है एकदम इजी, एफर्टलेसली अगर कोई काम हो रहा हो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, उसे फेसिल कहते हैं। जो सुपरफिशियल होता हो, एकदम आसान हो, एकदम एफर्टलेसली अगर कुछ काम किया जाए। तो एफर्टलेस तो पहले ही यहाँ पे कैंसिल हो गया, जो कि ये क्या है? सिनोनिम्स होगा। स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस इसमें स्ट्रेस हो, जो आर्डुअस, मेहनत करके, जिसमें हार्ड वर्क करके आप काम करते हैं, वो स्ट्रेनुअस होता है। दोस्तों एक ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, जबकि आगे भी हम देख लेते अगर इससे बेहतर कोई वर्ड हो तो डिसेप्टिव का मतलब धोखा देने वाला, बेलफुल का होता है मॉर्नफुल, यानी कि पेनफुल, बेलफुल, मॉर्नफुल, जो कि सैड का सिनोनिम्स है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेनुअस। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21. एबॉर्टिव, अगेन इट्स एंटोनिम। तो दोस्तों ऑप्शंस आर फ्यूटाइल, वेन, फ्रूटफुल एंड बेस। दोस्तों देखिए एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? एबॉर्टिव का मतलब होता है बीच में ही उसे रोक देना, टर्मिनेट कर देना, उसे खराब कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है दोस्तों, तो खत्म कर देना, यूजलेस कर देना। तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? यानी कि उसको बेहतर करने वाला। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक, वेन का मतलब बर्बाद, फ्रूटफुल फायदेमंद, बेस जो कि आधार है। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ऑब्वियसली इट वुड बी फ्रूटफुल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22. डिराइड, इट्स क्वेश्चन फ्रॉम सिनोनिम्स। दोस्तों तो डिराइड का मतलब क्या होता है? डिराइड का मतलब होता है टू मेक मॉकरी ऑफ समबडी, टू लाफ एट समबडी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। रेस्पेक्ट, जो कि उसका एंटोनिम हो जाएगा। जियर, जियर का मतलब होता है डिराइड ही। जियर होता है टू मेक मॉकरी ऑफ, टू लाफ समबडी, टू लाफ एट समबडी। ठीक है दोस्तों, रेज का मतलब होता है गुस्सा करना, पोर्ट्रे का मतलब होता है प्रदर्शित करना। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखते हैं राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जियर। Now look at question number 23. Ensnare. Again, question from synonyms.
दोस्तों ऑप्शंस आर एनमेस, लूज, कैप्टिवेट, ओवरकम। एंस्नेयर का मतलब होता है दोस्तों टू ट्रैप, टू इंटैंगल समवन। किसी को क्या करते हैं आप, एम्ब्रॉयल करते हैं, आप फंसाते हैं, डिसेप्टिव वर्ड करते हैं, डिसेप्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एंस्नेयर का वर्ड दूसरा इसमें है दोस्तों एनमेस। एनमेस का भी मतलब वही होता है कि आप किसी को ट्रैप करते हैं। टू ट्रैप समवन, समबडी इज कॉल्ड एमएस कहते हैं। एनमेस एक्चुअली हमने इसका स्पेलिंग याद करने के लिए कर दिया, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एमएस और ऊपर वाले का एंस्नेयर होता है, ठीक है दोस्तों। तो लूज का मतलब तो आप जानते ही जानते हैं। कैप्टिवेट का मतलब क्या हो गया कि किसी को मंत्र मुग्ध कर देना है, कैप्चर कर लेते हैं। ओवरकम का मतलब होता है सफल होना, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, एनमेस या एमएस। Now look at question number 24. Again question from synonyms. Outlandish, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शंस आर बिजायर, इम्पेरियस, कैंडिड, नॉवेल। तो दोस्तों आउटलैंडिश का मतलब क्या होता है? दोस्तों आउटलैंडिश का मतलब होता है क्रेजी, जो आउट ऑफ द वे जाके कुछ ऐसा काम कर, जो अनएक्सपेक्टेड काम करे, ठीक है दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं, आउटलैंडिश कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में क्या है, ऐसा एक ऑप्शन बिजायर, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बिजायर। तो दोस्तों रिमेनिंग वर्ड्स जो है इम्पेरियस, इम्पेरियस सिंपल वर्ड है। इम्पेरियस का मतलब होता है डोमिनियरिंग, जो आप पर डोमिनेटिंग होता है, डोमिनियरिंग। कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट। नोवेल का मतलब न्यू, ठीक है दोस्तों। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मॉक टेस्ट। द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेलिंग टेस्ट। सो यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. द वर्ड इज डायरिया. सो you need to be very much particular because this word has been asked many a times in the examinations. So दोस्तों right answer is option number B, DIARRHEA, डायरिया, ठीक है दोस्तों। बस हम फिर कल उपस्थित होंगे एक नए मॉक टेस्ट को लेके, और प्रोबेबली इन अ डिफरेंट मैनर एज वेल, कि हम प्रयास करें ऐसा कि सारे सेक्शंस को नहीं, किसी एक सेक्शन को ही लेके उपस्थित हो, ठीक है दोस्तों। बट आपके लिए फ्रूटफुल होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, so please subscribe to my channel immediately and get the notification as and when the videos are uploaded. Thank you very much once again.